हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। हम स्टडी कर रहे थे इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो कंप्लीट इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको पहले मिल जाएगा। तो टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी का मतलब ये हो गया कि कंप्लीट जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है इसके अंदर, कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन इज ए ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी के थ्रू, उसी के बाद यूरिन बनता है, ना कि डायरेक्टली यूरिन फॉर्म होता है। नॉर्मली अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड या फिर 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट एंटर इन द किडनी। मतलब कि एक जो कार्डियक आउटपुट होता है उसके अंदर 100% में से 26% जो ब्लड होता है वो किडनी के थ्रू पास होता है। कितना परसेंट? 26% ब्लड। किडनी एक्सक्रिएट द अनवांटेड सब्सटेंस। अब किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन का। तो जो अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, उनको फिल्टर्ड कर देगा और वेस्ट के रूप में बाहर की ओर यूरिन के रूप में निकाल देगा। किडनी एक्सक्रिएट द अनवांटेड सब्सटेंस अलोंग विद द वाटर फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन। ब्लड और वाटर को, मतलब कि ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज, कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है यूरिन का, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का किडनी के थ्रू, वो होता है 1 लीटर पर डे टू 1.5 लीटर पर डे। ये वैल्यू होती है, याद रख लेना इसको, कि इतना ब्लड डेली प्यूरिफाइड किया जाता है किडनी के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। 3 मेन स्टेप हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप्स होगी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपने एक डायग्राम देखा होगा जो फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसमें फर्स्ट होता है एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, देन एक ऐसे बना हुआ होता है, आपने 10th 12th में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो ये क्या होता है? कंप्लीट एक सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये जो होता है, ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फिल्टर व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। से ब्लड को जब पास किया जाता है बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो जो ब्लड है हमारा प्यूरिफाई होगा, फिल्टर्ड होगा, जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, वो उससे अलग हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? When blood pass through the glomerulus capillary, जब ब्लड को ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी है उनसे पास किया जाता है, तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर्ड हो जाता है इनटू बोमेन कैप्सूल। इसको बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल। तो इससे पास कराते तो ब्लड फिल्टर होता है। ऑल द सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर। जो भी प्लाज्मा के सब्सटेंस है, सभी सब्सटेंस फिल्टर होंगे। किसको छोड़ के? प्लाज्मा प्रोटीन को। प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट है वो फिल्टर्ड नहीं होगा। द फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो भी फिल्टर हुआ है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। फर्स्ट है रीनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या है? ये इसको अफेक्ट करेगा।
ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जो कितना प्रेशर है वो भी अफेक्ट करेगा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बाउमन कैप्सूल। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली जीएफआर को अफेक्ट करेंगे, इनको याद रख लेना। सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये सेकंड स्टेप होगी यूरिन फॉर्मेशन की। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भी मतलब कि जो यूजफुल होता है, वाटर होता है, जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, तो उनको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है इस स्टेप के अंदर। इट इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर एंड अदर सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स बैक इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर बैक आ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। When the glomerular filtrate flow through the tubular portion, tubular portion से flow करता है of the nephron, large quantity of water more than 99% electrolyte and other substance reabsorb from the tubular epithelial cell, मतलब कि इसके अंदर 99% जो वाटर हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखते हैं जो लास्ट है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूबुल्स। जो भी सब्सटेंस हैं जो ब्लड से रीनल ट्यूबुल्स में ट्रांसफर हुए हैं वो इस प्रोसेस से अंडर होके गुजरते हैं। Along with reabsorbed from renal tubules, some substances are also secreted into the lumen. कुछ सब्सटेंस होते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद भी सीक्रेट होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इस स्टेप के थ्रू यूरिन में कन्वर्ट होगा और बाहर की ओर मतलब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। Along with reabsorb from renal tubules, some substances are also secreted into the lumen from the pretubular capillaries through the tubular epithelium cell। तो ये एक लास्ट स्टेप थी इसकी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की, फिजियोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो 3 स्टेप हमने देखे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इन तीनों स्टेप को आपको अच्छे से याद रखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे।